नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें और ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि लेटेस्ट वीडियोज आप तक पहुंचते रहें और लेटेस्ट खबरों से आप रूबरू होते रहें। और मित्रों, आगे हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर और इस वीडियो के कंटेंट की बात करें तो इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे इस मार्केट आउटलुक को, और मार्केट आउटलुक के साथ ही अपन आज इसमें कुछ बड़ी खबरें जो निकल कर के आ रही हैं, और जो दो बड़ी जो ब्रोकरेज फर्म की तरफ से ऑटो सेक्टर पर है वो एक अच्छी रिपोर्ट है वो देखने को मिल रही है। तो कौन से ऑटो स्टॉक्स है वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, और इस ब्रोकरेज की रिपोर्ट के बाद आज इन ऑटो स्टॉक्स पर है वो काफ़ी हलचल भी देखने को मिली है। साथ ही टाटा ग्रुप के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स की चर्चा भी इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले अपन वीडियो की शुरुआत है वो इंडेक्स से कर लेते हैं। और आज फिर मार्केट में इस सप्ताह के लगातार ये तीसरा दिन है जब मार्केट में कंसोलिडेशन वाला ही फेज देखने को मिला है। कोई बड़ी गिरावट या अपसाइड भी देखने को नहीं मिली है। प्रीवियस जो क्लोज था वहीं पर ये मार्केट क्लोज होते हुए देखने को मिले हैं। करीबन 20 अंकों की तेजी के साथ इंडेक्स है यहाँ बंद होते हुए देखने को मिला है। और जो 2 दिन से मार्केट में जो कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, तो इसका एक बड़ा कारण ये है कि मार्केट जो है वो यूएस फेड की जो आज बैठक 2 दिन चलने वाली है, तो उस बैठक में फेड के चेयरमैन की क्या कमेंट्री आएगी रेट कट को लेकर के, और आगे का रुझान क्या रहने वाला है इस खबर को लेकर के। और मार्केट में कुछ बड़ा उत्साह नहीं है, तो इसका जो डिसीजन आएगा, कमेंट्री आएगी बैंक चेयरमैन की, उसके बाद में ही बाज़ार की एक डायरेक्शन तय हो सकती है। तो आज की अगर मार्केट की बात करें तो आज करीबन रिलायंस ने मार्केट को काफ़ी सपोर्ट किया, करीबन 1.25% की तेज़ी यहाँ देखने को मिली है। वहीं कल के उलट आज एचडीएफसी बैंक है वो करीबन 1% से ज़्यादा है वो गिरावट में देखने को मिला है। तो ये एक दोनों तरफ वाली स्थिति चल रही है। कल रिलायंस गिरावट में था तो एचडीएफसी बैंक प्लस में था, तो आज उल्टा असर यहाँ देखने को मिला है। वहीं मार्केट का इंतज़ार है वो यूएस फेड पॉलिसी की मीटिंग को लेकर के है, तो इससे मार्केट में है कोई नया रोल है वो देखने को नहीं मिल रहा है, और यथा स्थिति वाली स्थिति मार्केट में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स की बात करेंगे तो सेंसेक्स भी वही सेम कोई बड़ा मूवमेंट या नहीं है, और प्रीवियस क्लोज के आसपास ही यहाँ पर भी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। और बात कर लेते हैं आज टाटा स्टॉक्स में बड़ी गिरावट क्यों हो रही है। तो टाटा केमिकल्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ आज स्टॉक्स है वो इंट्राडे में करीबन 8% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है, और ये सरफली गिरावट है वो लगातार देखने को मिल रही है। और पिछला जो हाई रहा था 1350 का हाई था, और जब से टाटा सन्स का जो आईपीओ लॉन्च होने की बात हुई थी और फिर ग्रुप की तरफ से कहा गया कि आईपीओ नहीं आएगा, तो आईपीओ नहीं आने की खबर के बाद और लगातार टाटा जो स्टॉक्स हैं उन पर है वो डाउन ही देखने को मिल रहा है, और टाटा केमिकल्स में वो बड़ी गिरावट यहाँ लगातार होती हुई देखने को मिल रही है। टाटा ग्रुप के अन्य स्टॉक्स की भी बात करेंगे तो ग्रुप के अन्य स्टॉक्स हैं वो भी है गिरावट में देखने को मिल रहे हैं। टाटा स्टील भी आज करीबन 2.25% गिरा। टाटा मोटर्स भी 1.5% के आसपास गिरते हुए देखने को मिला। वहीं टाटा मोटर्स पर आज बड़ा अपडेट भी था, फिर भी स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं आया, और टाटा पावर भी करीबन 1% गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो टाटा केमिकल्स की बात करें तो स्टॉक्स गिरावट के 2 बड़े कारण है वो यहाँ देखने को मिल रहे हैं। पहला कारण ये है कि टाटा स्टॉक्स में एक बड़ी रैली के बाद और जो स्टॉक्स है वो एफएनओ की जो बैन लिस्ट है उसमें बना हुआ है लगातार। तो एफएनओ की बैन लिस्ट में शामिल होने से लगातार यहाँ स्टॉक्स पर ट्रेडर्स के रुझान से यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है।
साथ ही जो टाटा सन्स का जो आईपीओ आने वाला था और उसका जो टाटा सन्स का जो आईपीओ है उसमें काफ़ी डिले हो सकता है, काफ़ी लंबा समय लग सकता है, हो सकता है कि आईपीओ नहीं भी आए। तो उसको लेकर भी जो उत्साह जो था इन आईपीओज को लेकर के, और जिसके आईपीओ को लेकर के टाटा केमिकल्स में जो खरीदारी हुई थी, क्योंकि टाटा सन्स की जो बड़ी हिस्सेदारी है वो टाटा केमिकल्स में है, तो उस वजह से भी यहाँ स्टॉक्स पर है वो गिरावट देखने को मिल रही है। तो दूसरा बड़ा ये कारण ये देखने को मिला। साथ ही अगर बात करें तो इसमें ब्रोकरेज के कुछ जो रुझान थे आईपीओज को लेकर के, और आईपीओज के नहीं आने के बाद में और ब्रोकरेज ने इस पर कुछ डाउन रेटिंग्स दी हैं। अगर बात करें इसमें कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने और 12 मार्च को अपनी जो रिपोर्ट टाटा केमिकल्स पर निकाली थी उस पर अपनी जो सेल की रेटिंग इन्होंने रखी थी और जो टारगेट प्राइस था वो करीबन 780 रुपये का फिक्स किया था। तो इसमें कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का ये कहना था कि सोडा एस के मार्जिन में गिरावट के चलते वित्त वर्ष 23 से लेकर के 25 के बीच कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है ईपीएस जो है करीबन 2/3 गिर सकता है। तो ये कोटक ने अपनी रिपोर्ट में टाटा केमिकल्स पर ये बड़ा अनाउंसमेंट किया था एक तरह से। तो इसमें ब्रोकरेज ने निवेश की सलाह दी है इसमें, और लेकिन इसमें कोई तेज़ी दिखती है तो उसे सेल की रेटिंग इस पर जारी की थी और करीबन 780 रुपये का इस पर कोटक का टारगेट है वो यहाँ फिक्स किया गया था। तो कोटक की इस रिपोर्ट के बाद लगातार है वो टाटा केमिकल्स में गिरावट देखने को मिल रही है, और टाटा सन्स के आईपीओ के चलते जो बड़ी तेज़ी इसमें यहाँ देखने को मिली थी, करीबन यहाँ 1350 का एक ऑल टाइम हाई यहाँ टाटा केमिकल्स में देखने को मिला था। और उस हाई से अगर देखें तो अब तक स्टॉक्स में है वो करीबन 20 से 30% की गिरावट है वो ऑलरेडी आ चुकी है, और उस आईपीओ को लेकर के स्टॉक्स में करीबन 40% की है वो रैली देखने को मिली थी। तो अपने हाई से स्टॉक्स है वो काफ़ी करेक्ट है, स्टॉक्स ऑलरेडी हो चुका है। तो हालांकि इसमें थोड़ा लंबा समय ज़रूर लग सकता है कवर होने में स्टॉक्स को, और जो सोडा इसकी जो कीमतें गिरने वाले हैं जिसकी वजह से कंपनी का एबिटा और मार्जिन्स कुछ कम हो सकते हैं। और अब बात करते हैं आइसर मोटर की, और आइसर मोटर में आज जबरदस्त एक्शन देखने को मिला, करीबन वो 4.25% की तेजी है वो आइसर मोटर पर देखने को मिला है। और स्टॉक्स का अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 4200 का है, तो स्टॉक्स में काफ़ी अपसाइड है वो की गुंजाइश है, और स्टॉक्स पर है वो ब्रोकरेज की तरफ से बड़ा टारगेट भी दिया गया। तो नए एस्टिमेट्स है वो आइसर मोटर पर देखने को मिले, और आइसर मोटर में जो तेजी है वो किस तरह से क्यों आई है इसकी चर्चा भी अपन करेंगे इसमें। तो आज जिसके कंप्यूटर कंपनियों की बात करें तो अशोक लीलैंड में भी कोई हलचल नहीं थी, महिंद्रा एंड महिंद्रा एग्री में क्लोज हुआ, और हीरो मोटो की बात करें तो यहाँ इसका जो सीधा जो कंप्यूटर है इसकी बात करें तो यहाँ भी स्टॉक्स है वो हीरो का करीबन वो 7% गिरते हुए देखने को मिला है। तो आइसर मोटर में ये इतनी जबरदस्त है वो तेजी क्यों आई है, तो इसकी बात करें तो कल आइसर मोटर पर और जो ब्रोकरेज जो फर्म है यूबीएस ने इस पर एक अपनी रिपोर्ट निकाली है, जिसके चलते इसमें यूबीएस ने इसे पॉजिटिव रुझान दिया है, जिसके चलते एक बड़ा मूवमेंट है वो आइसर मोटर में देखने को मिल रहा है। तो ब्रोकरेज फर्म जो यूबीएस है वो आइसर मोटर पर काफ़ी बुलिश नजर आ रही है और इसे अपग्रेड भी किया। तो ग्लोबल जो फर्म है यूबीएस ने स्टॉक्स को अपग्रेड करते हुए इस पर बाई रेटिंग दी है, और ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी को नए लॉन्चेज और इसके जो पीयर्स जो है, पीएस का मतलब इसकी जो मार्केट में कंपटीशन वाली जो कंपनियां उनका कमजोर प्रदर्शन जो हो रहा है उससे आइसर मोटर को काफ़ी फायदा मिल सकता है। तो यूबीएस की इस पॉजिटिव रिपोर्ट के चलते और आइसर मोटर पर आज दमदार एक्शन देखने को मिला। तो और आगे यूबीएस की आइसर मोटर पर क्या राय है उसकी भी अगर बात करें तो ब्रोकरेज फर्म का ये कहना है कि आइसर मोटर में करीबन 35% की है वो रैली है वो देखने को मिल सकती है। यूबीएस का कहना है कि भले ही इसके जो कंपीटिटर्स हैं वो आइसर को चुनौती देने के लिए बाजार में नए मॉडल्स के साथ उतरे भी, लेकिन उसमें कोई भी बड़े ग्राहकों पर कोई बड़ा प्रभाव डालने में वो सक्सेस नहीं हो सके। साथ ही इसमें जो पीयर्स ने बेहतर स्पेसिफिकेशन और अग्रेसिव प्राइसिंग के साथ रॉयल जो आइसर मोटर का एक प्रीमियम जो ब्रांड है रॉयल इनफील्ड, तो रॉयल इनफील्ड को मात देने का प्रयास भी किया गया था, जो हीरो ने एक नया जो मॉडल मार्केट में उतारा था रॉयल इनफील्ड को टक्कर देने के लिए। तो उससे भी कोई बड़ा प्रयास या बड़ा कोई जिससे कंपटीशन है वो नहीं हुआ। तो रॉयल इनफील्ड की जो क्वालिटेटिव और इमोटिव जो बढ़त है उसके बराबर है वो
नहीं आ सके। तो ये ब्रोकरेज फर्म का कहना है। साथ ही इस पर आइसर जो मोटर है इसकी कंपनी है वो बाजार में एक नई जो बाइक है रोडस्टर भी लॉन्च करने की तैयारी में है और नया जो मॉडल है वो इंडस्ट्री की लीडिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। खासतौर पर इसमें रॉयल इनफील्ड का पहला लिक्विड कूल्ड इंजन शामिल है जो हॉट कंडीशंस और हैवी ट्रैफिक में इंजन हीटिंग से संबंधित चिंताओं को दूर कर सकता है। तो आइसर मोटर पर है वो यूबीएस काफ़ी बुलिश है और कंपनी वो नई बाइक भी लॉन्च करने जा रही है। इसके साथ ही है वो बिजनेस का आउटलुक भी शानदार है। कंपटीटर जो कंपनी है उनसे कोई बेहतर परफॉर्मेंस की यहाँ कोई आशा नहीं है। साथ ही कंपनी की अगर रेवेन्यू की बात करें तो ब्रोकरेज फर्म की तरफ से बताया गया कि फाइनेंशियल 25 और 26 में एक्सपोर्ट में एक मजबूत वापसी की कंपनी की उम्मीद है। यूबीएस का अनुमान है कि वित्त वर्ष 25 और 26 के दौरान जो निर्यात जो मांग उसमें 25% की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि फाइनेंशियल 24 में इसमें 23% की गिरावट देखी गई थी। यूबीएस ने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि आइसर जो मोटर्स है वो मीडियम टर्म में वॉल्यूम ग्रोथ के मामले में इंडस्ट्री से काफी बेहतर प्रदर्शन करेगी और इसकी लॉन्च पाइपलाइन है वो काफी मजबूत बनी हुई है। जबकि अधिकांश प्रमुख जो कंपीटिटर्स हैं अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं लेकिन उन्हें कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। तो कल यूबीएस की ये जो रिपोर्ट आई है तो इस रिपोर्ट के चलते और आइसर मोटर के स्टॉक्स में दमदार और रैली देखने को मिली है। अब बात करें कि यूबीएस ने कितना टारगेट दिया। तो यूबीएस के अगर टारगेट की बात करें तो इसने पहले जो रेटिंग दी थी वो नेचुरल थी, तो नेचुरल से बढ़ाकर के पॉजिटिव रेटिंग दिया और जो टारगेट जो प्राइस है वो 4300 से बढ़ाकर के 5000 रुपये नया टारगेट प्राइस दिया है। तो इसमें आइसर मोटर का स्टॉक्स है आने वाले 1.5-2 साल में और करीबन 5000 तक का है वो का टारगेट इस पर यूबीएस ने दिया। साथ ही कंपनी ब्रोकरेज का ये कहना है कि 24 और 26 के बीच कंपनी का एविडेटा है वो सालाना आधार पर 18% की दर से बढ़ सकता है। इसके अलावा एक्सपोर्ट में भी बेहतर ग्रोथ की उम्मीद है। घरेलू मार्केट में कंपनी की जो डिमांड है वो काफ़ी मजबूत है। दूसरी जो टू व्हीलर्स जो कंपनियों के मुकाबले जो स्टॉक्स है वो 17% डिस्काउंट पर उपलब्ध है। तो स्टॉक्स आइसर मोटर का जो स्टॉक्स है अपने 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई से वो काफ़ी 15 से 20% है वो कम ही उपलब्ध है। तो इन सब वजह से देखें तो आइसर मोटर में करीबन 30% की अपसाइड है वो देखने को मिल रही है। तो इस यूबीएस की दमदार रिपोर्ट के बाद आइसर मोटर पर वो काफ़ी दमदार एक्शन देखने को मिला है। और मित्रों बात करेंगे अब ऑटो सेक्टर्स के और ऑटो सेक्टर पर ब्रोकरेज जो फर्म है उसकी एक बड़ी रिपोर्ट आती हुई देखने को मिल रही है। देश की जो ऑटो इंडस्ट्रीज है उस पर सीएलएसए की एक बड़ी रिपोर्ट आई है और सीएलएसए किन ऑटो शेयर्स पर बुलिश है उनकी चर्चा अपन सीएलएसए की रिपोर्ट में भी कर लेते हैं। तो सीएलएसए ने ऑटो सेक्टर पर अपनी जो रिपोर्ट जारी की है इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सीएनजी गाड़ियों की डिमांड में लगातार बढ़त हो रही है और इसकी जो डिमांड बढ़ने से मारुति और टाटा मोटर्स को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। कंपनियों का सीएनजी जो मार्केट है उस मार्केट शेयर भी बढ़ने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2024 के 15% के मुकाबले वित्त वर्ष 2030 में इनका जो मार्केट शेयर है वो 22% तक पहुँच सकता है। ब्रोकरेज सीएलएसए का कहना है कि कम लागत की वजह से सीएनजी गाड़ियों की मांग है वो डिमांड बढ़ेगी और नई सीएनजी गाड़ियों के लॉन्च से ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। तो ये सीएलएसए ने सीएनजी ऑटो सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ी रिपोर्ट निकाली है। तो इसका बड़ा जो फायदा है वो सीएलएसए की रिपोर्ट के अनुसार बड़ा जो फायदा है वो किन को जाएगा, मारुति को है वो इसका सीएनजी जो सेगमेंट है उसमें बड़ा जो हिस्सा है वो मारुति को जा सकता है। तो आज इस रिपोर्ट के चलते आज मारुति का स्टॉक्स भी करीबन है वो 3.5% की तेजी में देखने को मिला है और इसने आज अपना ऑल टाइम हाई का लेवल भी यहाँ देखने को मिला है। और मारुति का जो स्टॉक्स आज पहली बार इसने 12,000 को क्रॉस किया और एक बड़ा लेवल है आज मारुति के स्टॉक्स में देखने को मिला है और अगले कुछ समय में इसमें 15,000 तक का टारगेट है वो आते हुए देखने को मिल सकता है। तो सीएलएसए की इस रिपोर्ट के बाद आज दमदार एक्शन है यहाँ भी देखने को मिला मारुति पर भी और पहली बार स्टॉक्स ने वो 12,000 का लेवल आया दिखाया और करीबन ऐसी एक्सपेक्टेड की जा रही है कि स्टॉक्स है वो अगले 6 महीने में और 15,000 का टारगेट है वो दिखा सकता है। तो सीएलएसए की इस रिपोर्ट के बाद मारुति पर भी अच्छा खासा है वो मूवमेंट है वो यहाँ देखने को मिला है। साथ ही अगर बात करेंगे पिछले 1 साल के परफॉर्मेंस की तो पिछले 1 साल का जो परफॉर्मेंस है मारुति का बहुत ही अच्छा रहा है और करीबन यहाँ 45% का रिटर्न है वो मारुति ने दिया। तो अब निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं वो मिड कैप और लार्ज कैप के जैसे अगर रिटर्न जनरेट कर रहे हैं तो बहुत ही शानदार रिटर्न से इनको कहा जा सकता है। तो मारुति पर भी बने रही अगले बड़े टारगेट्स आते हुए देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरा जो स्टॉक्स बात करें सीएनजी का जिनको बड़ा फायदा हो सकता है तो टाटा मोटर्स है। हालांकि आज टाटा मोटर्स का स्टॉक्स है वो 1.5% वो गिरावट में देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर टाटा के जो सभी स्टॉक्स थे आज वो रेड जोन में जाते हुए देखने को मिले हैं। तो हालांकि यूबीएस जो रिपोर्ट है इस सीएलएसए की जो रिपोर्ट है इसका जो सीएनजी जो सेगमेंट है ऑटो सेक्टर में तो इसका फायदा है वो टाटा मोटर्स को भी काफ़ी हिस्सा जा सकता है। साथ ही अगर बात करें आज टाटा मोटर्स पर भी खबर थी आज कि टाटा मोटर्स का जो चेन्नई में और हुंडई का जो प्लांट था जो 9,000 करोड़ का जो प्लांट है उस पर आज अपडेट देखने को मिला है। साथ ही इस पर टाटा ग्रुप का जो डीमर्जर होने जा रहा है तो वो करीबन 1 और 2 के अनुपात में स्प्लिट इसमें हो सकता है डीमर्जर जो होगा। तो इस तरह से टाटा जो मोटर्स है इसमें भी आने वाले समय में और इन्वेस्टर्स को एक बड़ा फायदा है वो यहाँ से हो सकता है। और आशा करते हैं वीडियो जो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और जो मित्र लोग पहली बार चैनल को विजिट करें सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप चाहें तो वीडियो को शेयर और लाइक भी अवश्य कर सकते हैं। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।